आज भी मैं एक तांत्रिक के पास आया हूँ और यहाँ जानेंगे एक बहुत ही बड़े रहस्य के बारे में। दिल थाम के बैठिए, वीडियो लास्ट तक देखना। और ये जो वीडियो है बहुत अच्छे टॉपिक पर है, हर किसी के वश में नहीं होती। ये जो क्रिया है अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। जय महाकाल महाराज। जय महाकाल, जय श्री महाकाल। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा, क्या नाम है महाराज? चुन्नू साईं जी महाराज तंत्राचार्य। अच्छा महाराज, एक बात बताइए, जैसे कि ज्यादातर लोग इस बात से डरते हैं और ज्यादातर तांत्रिक भी इस क्रिया को नहीं कर पाते हैं। और ये जो क्रिया है ऐसी है जिसका भी मैं नाम लूंगा कि अगर करता है तो बहुत बड़े लेवल पे होती है, जो कि कहा जाता है कच्चा कलुआ या काला कलुआ। क्या है इसके बारे में एक बार हमें बताइए। देखिए, मसान कितने प्रकार के आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। हाँ। मसान 300 प्रकार का है, जिसमें 298 मसान है जो शमशान में है और 2 मसान है जो इष्ट है। 300 मसान में पहला इष्ट है मसान का, वह है काली। ठीक है, काली। अच्छा। शमशान काली। उनके बाद उनका शिष्य है देवी मातांगी। ठीक है, ये इनकी सुअर की वाहन है। और उनसे नीचे है कच्चा कलुआ। कच्चा कलुआ एक पुरुष है, ठीक है, जो अति रौद्र है। अति दुष्कर्म के लिए इनका कार्य किया जाता है। दुष्कर्म कहा जाए तो मतलब किस तरह का कार्य? यदि किसी को हमें मारन क्रिया करना हो, बीमार करना हो, उसको बर्बाद करना हो, उसका घर में कलह पसार देना, उसका सारा काम रोक देना हो, जिससे अति घोर शत्रुता है, उसके लिए क्रिया किया जाता है। मैं आपको एक 4 चीज़ और बता देता हूँ। ये क्रिया तो ना करने वाला सही है, ना कराने वाला सही है। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, ना कराने वाला सही है ना करने वाला सही है, लेकिन ये जो क्रिया है तांत्रिक ही करता है जी। ठीक है? तांत्रिक और तंत्र, ठीक है, इस चीज से आज के जमाने में लोग डरते हैं। क्या यही वजह है कि लोग डर रहे हैं कि मतलब इस तरह की क्रियाएं की जा रही हैं लोगों के ऊपर? और वैसे कहा जा रहा है कि तंत्र क्रिया जो है देश से लुप्त होती जा रही है, हमारे मतलब ब्रह्मांड से लुप्त होती जा रही है। कि यही वजह है लोग जो है तांत्रिक जो है इसका गलत फायदा उठा रहे हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चन। हम आपके सोने के महल बना दिया जाए आपके पिताजी, और उसको हर दिन एक ईंट इसको बेच के खाते जाओगे तो वो तो एक दिन मालूम चलेगा मिट्टी का बीट भी नहीं बचा पाओगे। तंत्र एक शिव का क्रिया है। ये विशेष क्रिया है, ये उपचार के लिए क्रिया है, ये अपना रक्षा के लिए क्रिया है, ये किसी को सुरक्षा देने के लिए क्रिया है, ना कि इसको व्यापार करने के लिए। इसको व्यापार करने का क्रिया नहीं है। ये मार्ग है भक्ति के लिए, ये मार्ग है भगवती की प्राप्ति के लिए, ये मार्ग है उन्नति के लिए, सौभाग्य के लिए मार्ग है। लेकिन कुछ लोग ने इस मार्ग से भ्रमित हो रही ने, मार्ग से भ्रमित हो भी रही ने और लोगों को कर भी रही ने। और भ्रमित के ही वजह से लोग भयभीत हो रही ने। भय यानी कि हमें भय शमशान से लगता है। मैं आपसे अगला एक इंटरव्यू था जिसमें मैं बताया कि शमशान डरने का चीज़ नहीं, वो समझने का चीज़ है। मैं आपको इस तरह से मैं उनके वीडियो में तो नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। शमशान कौन सी दिव्य स्थान है। आप जानते होंगे कि बहुत से तपस्वी ऋषि मुनि आज भी हिमालय में वास करते हैं, है ना। हिमालय क्यों वास करते हैं? हिमालय जहाँ उनकी चारों तरफ दृष्टि श्वेत दिखेगा, यानी मन सकारात्मक रहेगा, सात्विक विचार रहेगा। दूसरा, वहाँ पर कोई दूसरा लिंग नहीं मिलेगा। यदि आप स्त्री हो तो आपको पुरुष नहीं मिलेगा, आप पुरुष हो तो स्त्री नहीं मिलेगा। यानी कि आपका मनसा वाचक से भी वासना नहीं रहे, उपासना में आप लगे रहे। तीसरा, ये पृथ्वी साइंस भी बोलता है कि आप बैठे हो तो आपका एनर्जी एक जॉब करता है, ये एनर्जी एक जॉब करता है। तो तंत्र का जो एनर्जी है हो, या मंत्र का एनर्जी हो, या राधे का एनर्जी हो, या आप अपने वैदिक अनुष्ठान से जो भी आप अपने मंत्र का एक जॉब कर रखे हैं, सकारात्मक पावर या जो भी, तो पृथ्वी घिसती है। इसीलिए आसन का महत्व दिया गया। शमशान वो ऐसा स्थान है वहाँ पर आसन का कोई आवश्यकता नहीं है। और हिमालय ही ऐसा स्थान है जो पृथ्वी पे नहीं है, इसलिए नहीं पृथ्वी पे माना जाए कि वो बर्फ की मोटी चादरों पे है। तो पृथ्वी पर पैर भी उनका स्पर्श नहीं होता है, तो उनका एनर्जी बरकरार रहता है, उनके शरीर से पसीना भी नहीं निकलता है, तो उनका ब्रह्मचर्य बरकरार रहता है, उनका मन में भी कुछ की उपासना वासना की ओर नहीं जाता है, तो वो उपासना की ओर रहते हैं। तो कुल मिला के उनका अनुकूल है। तो उसी प्रकार एक शमशान भी है। हम सोच रहे किनसे तुलना कर रहा हूँ, एक हिमालय का ऋषि और एक हिमालय और एक शमशान, ठीक है। तो लोग तो एक आम आदमी को बोल दिया चलो हिमालय, तो वहाँ से भी डरेंगे। लेकिन दिमाग में वहाँ डर किस तरह का रहेगा? मौत का डर रहेगा। वहाँ पर ये जान नहीं कि वहाँ पर दिव्य आत्मा है, दिव्य पुरुष है, वहाँ पर देव है।
लेकिन अपना मौत का डर रहेगा। शमशान में किसी से डरते हैं? वहाँ तो मरे हुए व्यक्ति जाते हैं, तो कौन अमर होकर के आया है, और वो भी जानने कि वहाँ शिव है, वहाँ शक्ति है, वहाँ शुद्ध है। शमशान की अग्नि इतनी शुद्ध है जिसकी वर्णन हम नहीं कर सकता। 8 जगह अग्नि है, वो 8 अग्नि से श्रेष्ठ शमशान की अग्नि है। शमशान की अग्नि में भगवती की विराजमान है। नहीं, आप कह रहे हैं शमशान में जाने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे तांत्रिकों ने ही शमशान को एक ऐसी जगह बनाया कि जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। अरे तो आप यार, ये बात कैसे कह सकते हैं कि शमशान में जा सकते हैं? हम लोग की बात मत करो। नहीं, मैं पर्सनली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तंत्र क्रिया के से जो जुड़े वही हैं बात लोग। आ गई ना हाँ। कि एक गलत करता है तो 10 को भोगना पड़ता है। आज आप एक तारापीठ में भी जाओगे तो कह के दुकान लगा हुआ रहेगा, कितना दुकान लगा रखा है, दुकान में मतलब पेट्रोल में साधक कर रहा है, 10 को जजमान के ला रहा है, 10 को झूठ बोल रखा है। आप वैसे भी साधक देखोगे, वैसे भी साधु देखोगे जो कंठी पर तुलसी रख ले 1000 को झूठ बोलता है। तो अपने आप पद का दुरुपयोग कर रहे हो, इसका खामियाजा आप ही को ही भुगतना पड़ेगा, कोई और नहीं जा रहा है। आप दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हो, लेकिन यदि आपका कर्म सही है और हम तंत्र से आपको प्रभावित कर दिए तो हम तो पापी है ही है, महापापी है। जो कराया वो भी पापी है, लेकिन आपको कुछ देर के लिए कष्ट हो सकता है, लेकिन उसके दरबार में आपको सदैव माँ का कृपा बरसता रहेगा, क्योंकि आप निर्दोष हो। हाँ, यदि आप दोषी हो, राष्ट्र का दोषी हो, धर्म का दोषी हो, तो हमें क्षमता है, तो हम इस मार्ग से आपको दोष को दंड दे सकते हैं। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं, जो लोग जो तंत्र क्रिया का गलत फायदा उठा रहे हैं, इस तरह की क्रियाएं करते हैं लोगों को मारने के लिए या परेशान करने के लिए, क्या करनी चाहिए ये? एकदम नहीं करनी चाहिए। वो दूसरे को क्या मारेगा? वो पैसा के लिए खुद मर रहा है, दूसरे को क्या मारेगा? वो 10 को बीमारी से खुद झूलेगा। वो कभी भगवती का सामना नहीं कर सकता है, वो अपना आप को सामने नहीं कर सकता, वो पापी है, वो चांडाल है। नहीं, आप कह रहे हो वो खुद भगवती के वहां पे जाके मतलब गलत होगा उसके साथ, लेकिन उसके पास तो शक्तियां हैं, कैसे गलत हो सकता है? अब शक्तियां की बात आ गई, बिना शक्तियां की संभव भी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, तो भाई इंटरव्यू बहुत धांसू रहता है। शक्तियां है क्या? एक शक्ति है जो पराशक्ति है, जो सृष्टि को रच रही है, सृष्टि को रच रही है, जिसको पराशक्ति कहते हैं, आदि कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। उसके बाद मूल्यांकन 3 में आई है, ब्रह्माणी, शिवानी और ये नारायणी, ठीक है, 3 शक्तियां में आई। उसके बाद 7 शक्तियां में, उसके बाद 9 शक्तियां में आई, दिव्य शक्ति में, उसके बाद 10 शक्तियां में आई, उसके बाद नम शक्तियां में आई, उसके बाद नीच शक्तियां में आई हैं। नीच शक्तियां है क्या? जिस समय देवी काल को ग्रहण कर रही है, अकाल को ग्रहण कर रही है, ठीक है, दुष्टों को ग्रहण कर रही है, शत्रु को ग्रहण कर रही है, असुरों को ग्रहण कर रही है, रक्त को ग्रहण कर रही है, तो उस समय देवी और दानव में कोई अंतर नहीं दिखता है। आप किसी का झगड़ा छुड़ाने जाओ, आप झगड़ा चिल्ला चिल्ला के छुड़ा रहे हो, तो दूसरा तीसरा आदमी आएगा तो ये नहीं करे समझेगा कि झगड़ा छुड़ा रहा है या झगड़ा लगा रहा है, ठीक है। तो वो क्रोध की साधना करता है, क्रोध की उपासना करता है। अब ये बताओ, क्रोध का उपासना करके तुम्हें भगवती क्या माँ? यदि अच्छा ये बताओ, यदि किसी स्त्री को क्रोध आ जाए और वो 10 गो सामना रहे, तो देखे जाएगा किसके सामने हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए? वो लज्जा रखेगी? नहीं। वो देखे जाएगा कि बेटा हमारा क्या देख के कहेगा? वो लज्जा रखेगी? जब वो क्रोध में आती है तो अपना वस्त्र भी नहीं देखती कि हमारे पास छाती पे वस्त्र है कि नहीं, माथे पे वस्त्र है कि नहीं। क्रोध को, यानी क्रोध लिए क्यों? हमें तारने के लिए। और उस क्रोध को हम दुरुपयोग करें तो हमसे बड़ा पापी को। मतलब कहा जाए तो जो भले ही कितनी भी शक्तियां हो, कितनी भी तंत्र क्रिया की हो, लेकिन ऊपर वाले से कोई नहीं बच सकता, मतलब देवी से कोई नहीं बच सकता, उनसे कोई नहीं बच सकता। उनकी दृष्टि में सभी एक समान है। हाँ, हो सकता है आप में क्षमता है, एनर्जी है, तो आप दूसरे को, समाज को ताड़ने का काम कीजिए, संभालने का काम कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए कि आपके ना रहने के बावजूद सकारात्मक बना रहे, आपका चर्चा चलता रहे, पीठ पीछे आपका बुराई ना होता रहे। अपना ही भला कीजिए, समाज का ही भला कीजिए, भगवती का यही निर्देश रहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो आपने बताई है मसान के बारे में, कच्चे कलुओं के बारे में, शायद ही कोई बता पाता। तो ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।